अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली में एक और पाकिस्तानी फैमिली के कारनामे। पाकिस्तानी फैमिली जी मुश्किल में और जेल पहुंच गई है। बेटी की मोहब्बत वालिदैन को बहुत भारी पड़ गई। इटली में पाकिस्तानी लड़की का इश्क, वालिदैन को 2 साल कैद बामुशक्कत। हमल का पता चला तो वालिदैन जो है वो गिरफ़्तार हो गए। ज़बरदस्त किस्म की एलिगेशंस लगी हैं, ज़बरदस्ती शादी का अंजाम, जेल है। इटली में पाकिस्तानी ख़ानदान पर एक बहुत बड़ा केस इस वक्त हो चुका है। लड़की को तय खाने तक में कैद करने का इंकशाफ सामने आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग। इटली में पाकिस्तानी एक बार फिर से जो है उन पर थू थू की जा रही है। समन अब्बास का केस, फिर भी पाकिस्तानियों को की तरफ से जो है एक वैन में मासूम लोगों को जलाने का मामला, और अब ये ख़बर सामने आ रही है। हर गुज़रते दिन के साथ इटली में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बाकी लोगों के लिए ज़िंदगी तंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी बड़े सुकून से वहाँ पे रह रहे। तो माजरा क्या है, मामला क्या है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, यूरोप में रहने वालों के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इटली से एक और अफसोसनाक खौफनाक किस्म का वाक़या सामने आया है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि जो पूरे यूरोप में रहने वाले तारिकीन वतन ख़ानदान हैं उनके दरमियान एक अहम तरीन बहस को छेड़ दिया है। आप ये देखें कि इटली में रहने वाली 22 साला पाकिस्तानी नैयाद लड़की को एक संगीन उसने शिकायत दर्ज करवाई। खातून के मुताबिक वो काफ़ी अरसे से एक इटालियन लड़के के साथ ताल्लुक़ में थी और दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यानी कि शादी से पहले वो पाकिस्तानी नैयाद इटालियन लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। खातून ने कहा कि जब उसके वालिदैन को इस ताल्लुक़ के बारे में, इस प्रेगनेंसी के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुबैना तौर पे वालिदैन ने अपनी बेटी पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो एबॉर्शन करवाएं और पाकिस्तान जाकर अपने कज़न से शादी कर लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने इनकार किया तो उसके साथ सख्त तरीन रवैया जो है इख्तियार किया गया। खातून जो लड़की है वो बताती है कि उसे जिस्मानी तशद्दुद तक का निशाना बनाया गया। बाज़ औक़ात घर के एक हिस्से में उसको महदूद कर दिया जाता, उसको बंद कर दिया जाता, कमरों में बंद कर दिया जाता ताकि वो वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाए। उससे उसका मोबाइल छीन लिया, वो किसी दोस्त से बात नहीं कर सकती थी, किसी को बता नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब मज़ीद हालात संगीन हुए तो नौजवान खातून ने तालवी पुलिस से रब्ता किया और इटालियन पुलिस को सारी सूरत हाल के बारे में बताया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की, शवाहिद इकट्ठे किए और फिर लड़की के वालिदैन के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। जो इटालियन कानून है इसके मुताबिक किसी बालिग को लड़का या लड़की ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर करना, आज़ादी उनकी रोकना या इस पर जो है हमल ख़त्म करने के लिए दबाव डालना संगीन तरीन जुर्म जो है वो इटली में समझा जाता है। तहकीकात मुकम्मल होती है। अदालत ने वालिदैन को कसूरवार करार दिया और उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत इसकी सज़ा सुना दी गई। ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का मसला नहीं है बल्कि बैरून मुल्क मुकीम बहुत सारे ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले नौजवान वहाँ के कवानीन और जो माशरती माहौल है उसमें परवरिश पाते हैं। हम पहले तो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से अपने बच्चों को जो है वो भगा लें, मतलब पाकिस्तान को ऐसे हवा बना दिया, इतना बुरा मुल्क जो है अपने बच्चों के जहन में और अपने जहन में बना दिया कि पाकिस्तान से तो जैसा घटिया मुल्क कोई है नहीं। वहाँ से अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी जो है माहौल के लिए, पता नहीं क्या कुछ अच्छे के लिए जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाकर वहाँ के बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड ज़हन देखते हैं, लोगों को देखते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ पे बग़ैर शादी के जो है लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब आप ये देख लें क्या हाल हुआ है। तो उसके बाद इनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि भाई हम वहाँ पे बच्चों को रखें लेकिन माहौल जो है हम उनको पाकिस्तान वाला दें। तो सबसे पहले आपको अपने घर का माहौल सही करना पड़ेगा, बच्चों को सही और गलत बताना पड़ेगा। इस फैमिली ने डेफिनेटली अपने बच्चों को सही और गलत नहीं बताया होगा कि उसकी बच्ची ने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि जी वो इटालियन लड़के के साथ उसके ताल्लुकात हैं, शादी भी नहीं उसने करना ज़रूरी समझी और वो प्रेग्नेंट हो गई। समन अब्बास का केस आपको याद होगा कि वो भी किसी पाकिस्तानी लड़के से वहाँ पे मोहब्बत करती थी, उसको उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। बाद में फिर ये अंजाम होता है कि उसको कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, बच्चों को अपने राइट्स याद आ जाते हैं, बच्चे माँ बाप को जो है वो जेल पहुँचा देते हैं। बेहतर यही है ना कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। वहाँ पे यूरोप में पालते हैं, अमेरिका में पालते हैं, इंग्लैंड कनाडा में पालते हैं, उसके बाद शादियाँ उनकी जो है गाँव देहातों में कर देते हैं पाकिस्तान में। आप लोग खुद कंफ्यूज लोग हैं, सॉरी प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मेजॉरिटी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते हैं कि ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत की तक जो है बारे में बताएं, चाहे हम पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें। पाकिस्तान में भी अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हम बच्चों को रोक के या बांध के रखेंगे। तरबियत परवरिश आपने घर से ही देनी है।
آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنی پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں والدین، اور بعض اوقات جو معاملات قانونی پیچیدگیوں تک پہنچ چکے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا غلط ہوا، کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے، اور بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے. کیونکہ والدین کو آپ سے سوال ہے، اپنے بالغ اولاد کے ذاتی فیصلوں پر مکمل اختیار ہونا چاہیے. کیا بیرون ملک رہنے والے خاندانوں کو مقامی قوانین اور معاشرتی اصولوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ روایات اور جو انفرادی آزادی کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، یہ مین امپورٹنٹ جو ہے ہمارا پوائنٹ ہے. ضرور کامنٹس کریے تاکہ ہمارا ڈسکشن جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکتا ہے. تو ضرور کامنٹس کریے گا، آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. لانے کے بعد